आज हम प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 3 का पहला हल करेंगे। पहला और दूसरा एक वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसे हम पेज में लिख दिए ताकि आंसर लिखने में हमें अच्छा रहे। तो पहला नंबर, चलिए इसी से पेज के हिसाब से सवाल को बनाते हैं। वही सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो चलिए, पहला नंबर सवाल है, हमें इसमें पहला पद दिया हुआ है 2, मतलब A1 दिया हुआ है 2 और A2 हमें निकालना है और A3 26 दिया हुआ है। इसका मतलब देखिए, A1 दिया हुआ है 2 और A3 दिया हुआ है 26। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, A3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं A + 2D बराबर 26। जैसे A3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको दूसरा पद बोलेगा तो A2 बोलेगा निकालने के लिए तो A + D। इसी प्रकार हमको बोलेगा पाँचवा पद निकालने के लिए तो पाँचवा पद तो A + 4D। अगर 10वां पद बोले तो A + 9D। ऐसे ही ये हो जाए। इसी प्रकार हम लिखें, अगर तीसरा पद बोला तो इसलिए हम A + 2D लिखें, क्योंकि इससे एक कम रहना चाहिए 2D। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें A का मान दिया हुआ है 2। चलिए बैठा देते हैं। A3 बराबर 2 + 2D बराबर 26। इसको इस साइड भेजेंगे, माइनस में आ जाएगा। A3 बराबर 2D बराबर 26 - 2। A3 बराबर 2D बराबर 24 का, इसको 2 से कट गया ये 12। तो D बराबर आ गया 12, मतलब D का मान आ गया 12। तो हमें तो A2 नहीं ना निकला है, A2 हमें निकालना है ना। A2 निकालना मतलब A1 A2 A3। तो A1 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, तो A2 निकालना है। तो A2 के लिए हम तो यहाँ पे बोल दें कि इस ऐसे प्रयोग करेंगे। अगर A2 बोले तो A5 बोले तो A10 बोले या A4 भी बोले या कुछ भी, तो A + 3D ऐसे ही। तो A2 निकालना है तो A2 के लिए A + D, तो A2 के लिए A + D। तो A का मान तो हमें पता है 2 दिया है, D का मान अभी जस्ट 12 निकालना है। तो A2 बराबर 2 + 12 आ गया 14। यही आंसर आ जाएगा। ये पेन क्या हुआ, इसका आ जाएगा 14। अब हम सवाल नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो इसमें पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, मतलब दूसरा नंबर सवाल, इसमें A2 दिया हुआ है 13 और चौथा पद A4 दिया हुआ है 3। तो चलिए इसको पहले हम चेंज कर देते हैं। A2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं A + D बराबर 13, समीकरण 1 मान के चलते। और A4 को इस प्रकार लिखेंगे A + 3D बराबर 3, समीकरण 2। चलिए, तो A से A कट गया, यहाँ पर आ जाएगा -2D और यहाँ पे 10। तो D बराबर 10/2 5। D आ गया -5। तो अभी हमें पहला पद निकालना है, तो D का मान निकाल। ये D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। A + D बराबर 13। तो A + D का मान आया था -5 और यहाँ पे 13। इसको साइड भेजेंगे, प्लस आ जाएगा। A बराबर 13 + 5 बराबर 18। तो A का मान 18 आ गया। A का मान यहाँ पे 18 आ गया। चलो देखिए, अब इसको हम अगर A3 मतलब तीसरा पद मान के बनाएंगे, फिर भी उसी प्रकार भी बनेगा। अब मगर अगर हमको शॉर्टकट में बनाना है तो देखिए 18 है ना, 18 में अगर हम यहाँ पर मिट गया, 18 में अगर हम 5 माइनस करेंगे, 18 में 5 माइनस करेंगे तो आ गया 13, मतलब A2 बराबर आ गया 13। A2 बराबर आ गया 13। हमको तीसरा बोला है पद निकालने के लिए,
हाँ, तो अगर हम 13 में से -5 करेंगे तो क्या हमें तीसरा पद नहीं निकल जाएगा? अगर 13 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो तीसरा पद आ गया 8। अगर हम सीधा इस प्रकार निकालेंगे तो जल्दी में निकल जाएगा आंसर। अब हमको चेक करना है क्या चौथा नंबर सही है या गलत है। अगर हमको चौथा नंबर से चेक करना है तो मान ली 8 में से -5 कर दीजिए, देखिए 3 बिल्कुल सही है। ये 3 ही होगा। चलिए इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। और नहीं हमको अगर सीधा लिख के बनाना है तो चलिए देखिए, ये तो हम शॉर्ट फॉर्म में बता दिए हैं। ए का मान तो आ गया था 18, जो हम रहने देते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम ऐसे निकालते हैं, हमको तीसरा पद निकालना है ना। तीसरा हवा कितना बह रहा है। हमको तीसरा पद निकालना है तो A3 बराबर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं ना। तो A का मान हमको अभी जस्ट पता चला है 18। चलिए A3 बराबर 18 + 2 और D का मान आया था -5। ठीक है। चलिए तो A3 बराबर 18 - 10, तो क्या 8 आ गया ना। देखिए इस प्रकार भी निकाले हैं तो 8 आया है। हम आपको बताए थे अगर ये दूसरा पद में से 13 में से हम D घटा देंगे, 5 घटा देंगे, जो पहला नंबर 1 का मान आया था, फिर भी यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी आ सकता है, इस प्रकार। अब चलिए तो तीसरा पद आ गया 8। चलिए अब हम सवाल नंबर तीसरा को हल करते हैं। तीसरा में क्या दिया हुआ है, इसमें पहला पद दिया है 5 और 1 2 3 4। यहाँ पे चौथा पद दिया हुआ है 9/1/2। तो यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल, तो पहला पद दिया हुआ है 5 और चौथा पद दिया हुआ है 9/1/2। चलिए तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं ताकि हमें आगे सहूलियत हो। तो A4 को इस प्रकार लिख सकते हैं, A + 3D बराबर 9/1/2। चलिए A4 बराबर A + 3D बराबर 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। चलिए अब ये जो A है इसका मान इसमें बैठा देते हैं। A4 बराबर 5 + 3D बराबर 19/2। अब इस 5 को उस साइड भेज देते हैं, इस साइड। तो A4 बराबर 3D बराबर 19/2 -5। तो A4 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3D बराबर 2, 5 दूना 10, 19 - 10। तो आ गया A4 बराबर 9/2। अब D का मान पहले निकालना है, तो A4 बराबर इस 3 को इस साइड भेजते हैं। तो D बराबर 9/2 गुने 3, 3 तिया 9, D बराबर 3/2। ये मान आ गया, इसको भाग कर देते हैं तो D बराबर आ जाएगा 1/2। ये आ गया D का मान। अगर हम डायरेक्ट इसमें, अगर हम 5 में हम 1.5 जोड़ेंगे तो आगे जाएगा इसमें आ जाएगा 6.5। 6.5 आ जाएगा। चलिए तो मतलब A2 बराबर आ गया आपका 6.5। 1 मिनट। और तीसरा इसी में फिर 6.5 में फिर 1.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। तो तीसरा नंबर सवाल बन गया। अब हम चौथा नंबर सवाल को हल करते हैं। तो चौथा में क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है -4 और छठा पद दिया है 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया है 6। तो छठा पद को हम इस प्रकार लिखते हैं। चलिए
A6 को हम इस प्रकार लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 6। तो इसमें a का मान हमें पता है -4, तो A6 बराबर -4 प्लस 5d 6। यहाँ पे इसको इस साइड भेजते हैं। A6 बराबर 5d बराबर 6 प्लस 4, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। A6 बराबर 5d बराबर 10, तो काट देंगे तो d बराबर आ गया 2। d मान का आ गया 2। अब देखिए ये है ना, अगर हम -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2, फिर -2 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो आ गया 2, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो आ गया 4। तो चौथा नंबर सवाल भी बन गया। अब हम सवाल नंबर 5वां को हल करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है और छठा पद दिया हुआ है। मतलब A2 दिया है 38 और A6 दिया हुआ है -22। तो इसको A2 को इस A6 को इस प्रकार लिख सकते हैं। A2 बराबर E प्लस D बराबर 38 और A6 बराबर A प्लस 5D बराबर -22। तो कट गया, तो A से कट गया, -4D बराबर 60, तो D बराबर 60/4 माइनस, तो आ गया आपका 15। तो D बराबर आ गया 15। चलिए देखिए D का मान, समीकरण, इसको समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरण, तो एक D का मान समीकरण 1 में बैठा देते हैं। A प्लस D बराबर 38। तो यहाँ पे D का मान आ जाएगा -15 जो निकाले थे बराबर 38। तो A बराबर 38 प्लस 15, तो A बराबर आ जाएगा 53। तो A का मान 53 आ गया और इसमें 53 में 15 माइनस करेंगे तो 38 में अगर 15 माइनस करेंगे तो 23 आ गया, और 23 में 15 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, और 8 में -15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7। मतलब 5वां पद आ गया इसका 7। तो ये 5 नंबर सवाल तक पूरा सॉल्व हो गया। अब चौथा नंबर सवाल को हल करते हैं। दिया है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो हमें निकालना है कौन सा पद 78 होगा। तो पहला पद दिया हुआ है 3, और D निकालने के लिए, मतलब सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। मतलब D बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ गया D, मतलब सार्वंतर। और इसमें 78वां, मतलब AN दिया हुआ है 78, तो हमें N वां निकालना है, N पद। तो AN का फार्मूला होता है A प्लस N-1D, इसी पे बढ़ा देते हैं N1। तो 78 बराबर A का मान निकला था, मतलब था 3, और यहाँ पे N नहीं पता है, और D का मान निकला था 5। या तो 78 3 प्लस, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, 5N -5। तो अब 78, इसको इस साइड भेज देते हैं। प्लस में तो -3, इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 5 बराबर 5N। अब इस 5N को इधर, और ये हो जाएगा 78 में 3 गया तो 75, और 5 80, N बराबर 80/5। तो 5 का 5, 5 छक्के 30, तो N बराबर
n बराबर आ गया 16। तो लिख सकते हैं आप देख, दी गई एपी का 16वां पद 78 होगा। चलिए, चौथा नंबर सवाल बन गया। अब 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब ये जो बीच में खाली है इसका, और इसमें पूछ रहा है इसमें कितना पद होगा। मान लीजिए इसमें जितना पद हो, 10 हो, 20 हो या कुछ हो, वही पद हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो 5वां नंबर सवाल है ना, 5वां का पहला। तो इसमें पहला पद दिया हुआ है 7। डी निकालने के लिए हम आपको बता दिए हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। मतलब डी में से, डी है 13 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ये 205 हो जाएगा, एन हो जाएगा 205। तो हमको एन निकालना है, तो एन से निकालेंगे तो इसका बीच वाला जो पद है वो निकल जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन हमें पता है 205 बराबर ए का मान है 7 प्लस एन नहीं पता है एन माइनस 1, डी का मान अभी निकाले हैं 6। तो 205 या नहीं लिखते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए, तो 205 7 प्लस इसको इसी से गुना करेंगे या फिर इसको इससे गुना, तो 6n माइनस 6। तो इसको इससे 205 इस साइड आएगा तो माइनस का 7 प्लस माइनस है तो इस साइड आएगा तो आ जाएगा प्लस 6 और यहाँ पे 6n। तो 6n को इस साइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 204 का n बराबर 204/6। तो इससे काट देते हैं तो 6 × 18 24 34, तो n बराबर 34। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, दी गई एपी में 34 पद है। अब सवाल नंबर 5वां का दूसरा हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, पहला पद 18 दिया है, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 15/1/2 13 और माइनस का 47। तो पहले ही जैसे बनेगा, तो पहला पद हो गया 15, डी निकालने मतलब सार्वंतर निकालने के दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है 15/1/2, 15/1/2। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 15 30 31/2। तो ये आ गया। अब डी में से इसमें से दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 31। तो 31 माइनस 18 बराबर 18 दूना 36, 31 माइनस 36/2, तो माइनस का 5/2। तो डी का मान आ गया माइनस का 5/2। और हमें ये इसको हम एन मानते तो ए एन बराबर माइनस का 47। तो हमें एन निकालना है, मतलब बीच वाला पद कितने पद होते हैं जो निकालना है हमें इसमें। तो ए एन का फार्मूला पे ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन मतलब माइनस 47, ए कितना था, सॉरी यहाँ 18 है ना,
18, 18 प्लस n का मान नहीं पता है और d का मान -5/2। इसको इस साइड भेजेंगे, ये जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -65। और यहाँ पे हम n 5/2, इसको इस साइड है, इसको इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे n-1d बराबर माइनस का 65 गुने 2/5, माइनस का माइनस से माइनस गया 5, 5 एकम 5, 5 15, तो n-1 d बराबर 13 दूना 26। तो ई एक साइड चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 26 + 1, तो n बराबर आ जाएगा 27। मतलब दी गई एपी में 27 पद है।